बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान के धरने से लेकर नवाज शरीफ के लंदन चले जाने तक पाकिस्तानी कौम एक मायूसी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन अब अचानक ही कुछ खुशी की खबरें आना शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ी खबर तेल और गैस के ज़खायर की खबर, जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। इस पर मजीद डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करके ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहले मुख्तसरन आपको दो खबरें बताते हैं। पहली ये कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है कि वो 15 दिन के अंदर फैसला नहीं देंगे। जो भी फैसला होगा नया आने वाला चेयरमैन देगा। इससे जो पीटीआई के सर पर तलवार लटक रही थी उससे निजात मिली। इसके अलावा आर्मी और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात के बारे में जो बताया जा रहा था वो भी इमरान खान की और जनरल कमर जावेद बाजवा की हालिया मीटिंग के बाद क्लियर हो गया। और सबसे बड़ी बात कि सदारती निज़ाम के लिए बाकायदा पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। अब आते हैं ऑयल और गैस के ज़खायर की तरफ। सच टीवी उर्दू आपको शुरू से बता रहा है कि अल्लाह ताला ने इस कौम की किस्मत अब खोलनी है। और किसी बुजुर्ग ने बहुत सही कहा है कि जब ईमानदार लीडर आता है तो अल्लाह ताला अपनी ज़मीन को हुक्म देता है कि तुम अपने ख़जाने खोल दो। केकड़ा 1 की ड्रिलिंग क्यों रोक दी गई थी उसके बारे में भी हमने आपको तफसील से बताया था। और अब जो खबर आई है वो कोई ख्यालात नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं, 100% पक्की और सच्ची खबर है, क्योंकि ये खबर पार्लियामेंट की कायमा कमेटी ने बताई है। और वो तब तक खबर नहीं बताते जब तक कि वो खबर कंफर्म ना हो जाए। पार्लियामेंट की कायमा कमेटी के इजलास में पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री ने उनको ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं जो 200 साल के लिए हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं और हम दूसरे मुल्कों में भी ये गैस फरोख्त कर सकते हैं। 200 साल यानी 2 सेंचुरियाँ, 2 सदियाँ। सुई में गैस के मकाम पर सिर्फ 19 साल की गैस बाकी रह गई थी और मुश्किल से कौम की ज़रूरत को पूरा कर रही थी। लेकिन अब जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं वो गैस 200 साल के लिए, कौम के लिए भी काफ़ी है और उसको हम फरोख्त भी कर सकते हैं। और ये कोई शक व शुबा वाली बात नहीं, ये ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं, अब ड्रिलिंग करना बाकी है। अब आते हैं पेट्रोल की तरफ। कराची में जो केकड़ा 1 पर ड्रिलिंग हो रही थी, एक्सन मोबिल जो कर रहा था, उससे कहा जाता था कि 50 करोड़ बैरल ऑयल दरियाफ्त हो सकता है, जो पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकता था। लेकिन अब जरा गौर से सुनिए, अब जो ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं वो 50 करोड़ बैरल ऑयल नहीं बल्कि 2 अरब बैरल ऑयल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2 अरब बैरल ऑयल के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। पूरी दुनिया में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है और अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां इन कोशिशों में लग चुकी हैं कि इन ज़खायर की ड्रिलिंग वो करें। सच टीवी उर्दू की तहकीकात के मुताबिक केकड़ा 1 में ड्रिलिंग क्यों रोक दी गई थी, रातों रात खुदाई को ख़त्म कर दिया गया था, उसकी रीज़न हमने आपको बड़ी डिटेल से बताई थी और आपको बताया था कि आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला ने अब हमारी तकदीर बदलनी ही बदलनी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनर्जी थी, जिस पे हम अरबों डॉलर खर्च करते हैं और फिर भी कौम की ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा सकता। अब इन ज़खायर के दरियाफ्त होते ही पूरी कौम में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारी एनर्जी भी पूरी होगी। हम जो एनर्जी के हसूल के लिए अरबों डॉलर खर्च करते थे वो भी बचेंगे। और हम जो दूसरे मुमालिक को तेल फरोख्त करते थे उससे मुल्क में कितना पैसा आएगा, ये हमारी और आपकी सोच से बाहर है। एक मुफ्ती से किसी ने पूछा था कि जरदारी को और नवाज शरीफ को दिन में लाखों लोग बदुआएं निकालते हैं तो इनको कुछ नहीं होता। तो उस मुफ्ती ने कहा था कि नहीं, इनको कुछ नहीं होगा, तबाही उस कौम पर आएगी जिन्होंने इनको अपना हुक्मरान चुना। अब हमें एक ईमानदार लीडर मिल चुका है और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला ने अब इस कौम की तकदीर बदलनी है। ये पाकिस्तान जो एक मकसद के लिए बना है, जो अल्लाह ताला का एक राज है, जो इस्लाम के नाम पर बना है, इसकी किस्मत अल्लाह ने बदलनी है। हमारी पूरी कौम से दुआ की अपील है कि दुआ करें कि इस प्रोजेक्ट को अल्लाह मुल्क दुश्मनों से बचाए
کیونکہ ملک دشمن ہمیشہ ہمارے ہی لیڈروں کو خرید کے، ہمارے ہی جو اس ملک کے غدار ہیں ان کو خرید کے ہمارے ہی خلاف کام کرواتے ہیں، اور ہمارے ہی لوگ ان کے ساتھ سڑکوں پر بھی نکل آتے ہیں۔ اس بار ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ سچ ٹی وی اردو کی ٹیم آپ کو مبارکباد دیتی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، تاکہ لوگوں میں جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو اور ایک نئی خوشی کی لہر اٹھے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں۔